वेलकम बच्चों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। अभी आपका बीएड का पेपर हुआ था 2023 का, तो वही पेपर है, उसका बी सेट है आपका ये, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम मेन जो देखेंगे वो हम देखेंगे जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन इस एग्जाम में आए होंगे उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि मन की बात आधिकारिक रूप से शुरू हुई थी। तो जो मन की बात कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 अक्टूबर 2014। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें मन की बात यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी देशवासियों से संवाद स्थापित करते हैं। जो भी अच्छे, अगर कुछ उनकी नजर में कुछ अच्छा हुआ होता है तो उस बारे में डिस्कशन करते हैं। और हर मंथ का टॉपिक क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग सा होता है। तो ये एक मंथली कार्यक्रम है। और अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2023 को इसका 100वां एपिसोड आया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गीत नाटू नाटू के कंपोजर कौन है? तो नाटू नाटू आपने ये गाना सुना ही होगा, और ये आपकी जो मूवी है RRR, उस मूवी का ये सॉन्ग है, और अभी इसे ऑस्कर भी मिला है। तो इस गीत के कंपोजर कौन है ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर है डी, MM कीरावनी। ठीक है, और ये जो इसके कोरियोग्राफर है वो भी देख लेते हैं। इसके कंपोजर आपके MM कीरावनी हो गए, और इसके जो कोरियोग्राफर है वो है आपके प्रेम रक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है आपका बी, संस्कृति मंत्रालय। तो जो नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है वो काम करती है आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और अभी आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर है कल्चर के, वो हैं आपके श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, ये है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके श्री अर्जुन राम मेघवाल। देखो, बीएड का एग्जाम तो आपका हो गया, लेकिन अब जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें क्या होता है, आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, जीएस वाले, वो रिपीट भी होते हैं। तो आपको कोई भी एग्जाम है उसके जो सॉल्व पेपर है उसमें बहुत ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो आप इसके बाद कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हो सकता है आपके क्वेश्चन क्या हो, रिपीट हो जाए, और होते भी है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय महिला अधिकारी जिन्हें युद्ध इकाई की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया वह कौन है? तो ये है आपका सही आंसर है आपका शैलजा धामी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो शैलजा धामी आपके इंडियन एयरफोर्स में है। इन्हें वुमेन्स डे की शाम को युद्ध इकाई की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक शक्ति से शांति के लेखक कौन है? तो शक्ति से शांति के लेखक हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये बुक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेसबुक का मुख्य कार्यालय कहाँ है, यानी कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फेसबुक का हेडक्वार्टर है आपका मेनेलो पार्क में। और ये जो मेनेलो पार्क है वो है आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड। उसके बाद कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि आपके फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो इसका तो आपको पता ही होगा, फेसबुक के फाउंडर है आपके मार्क जुकर। और जो फेसबुक है आपका वो लगभग 112 लैंग्वेजेस में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी फरवरी 2004 में। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो उसके बाद अब फेसबुक देखा है तो गूगल भी देख लेते हैं कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गूगल का हेडक्वार्टर है आपका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये भी आपका कैलिफोर्निया में ही है, बट कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, और ये आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो फाउंडर थे गूगल के वो थे आपके लैरी पेज, सर्गे ब्रिन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई गूगल की आपकी 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, और अभी गूगल के सीईओ कौन है? भारतीय मूल के हैं वो, सुंदर पिचाई। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, सुंदर पिचाई। ठीक है, और ये जो इसकी गूगल की पेरेंट कंपनी है ना अल्फाबेट, उसके भी सीईओ कौन है? आपके सुंदर पिचाई ही है। तो ध्यान रखना। अगला है आपका, आईपीएल 2023 में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया? तो आईपीएल 2023 में आपकी 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, और जो आईपीएल 2023 था उसकी विनर रही आपकी चेन्नई सुपर किंग। और ये जो सीएसके की जीत थी वो उसकी 5वीं जीत है। और मुंबई इंडियंस भी अब तक जो ये आईपीएल का मैच है वो भी 5 बार जीत चुकी है। तो अब ये दोनों बराबर बराबर पे चल रहे हैं। रनर अप रही जो वो रही गुजरात टाइटंस, यानी फाइनल मैच था वो सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ, इसमें आपकी सीएसके जीत गई। और फाइनल मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला शुभम गिल को, यार लिखते जाना, प्लेयर ऑफ सीरीज मिला शुभम
गिल को। शुभम गिल आपके गुजरात टाइटंस के प्लेयर है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी इन्हीं को मिला, शुभम गिल को ही। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल जो है आपको राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, ठीक है। और ये जो आपकी आईपीएल की ट्रॉफी है ना, वो सीएसके ने पहले 5 और बार भी जीती है, 4 बार और जीती है, 2010 में, 2011, 2018 और 2021 में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन बने, जो विनिंग मैच था लास्ट वाला, उसके मैन ऑफ द मैच बने आपके डेविन कॉनवे, ठीक है। ये सीएसके के हैं, तो ये मैन ऑफ द मैच थे। जो आईपीएल अगर आपसे पूछा जाए कि कब स्टार्ट हुए, तो आईपीएल आपके स्टार्ट हुए 2008 में और फर्स्ट आईपीएल जो था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और उस समय रनर अप रही थी सीएसके, ठीक है। उस समय जिस समय फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था उस समय 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और उस समय प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे आपके शेन वॉटसन। ये भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें उसने आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है अगले एग्जाम से वो कुछ आईपीएल से रिलेटेड ही कोई और क्वेश्चन पूछे। तो अगला है मशहूर व्यक्ति बियर ग्रिल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मशहूर व्यक्तित्व जो बियर ग्रिल्स हैं वो है आपके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन निवासी हैं, ब्रिटिश हैं वो और यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड हैं। ये फेमस टीवी शो है ना आपका मैन वर्सेस वाइल्ड, याद आ गया होगा आपको, फेस भी याद आ गया होगा। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो मैन है ना आपका, वही आपका क्या है, बियर ग्रिल्स, ध्यान रखना। अगला है आपका मंगल ग्रह को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह का एक और नाम है अंगारक, ठीक है। ये जो सोम नाम है इसे चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है सोम, तो मंगल ग्रह को अंगारक है। वैसे मंगल ग्रह के और भी नाम है जैसे कि भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, महाधनात्मज, कुंजा और भूमिजा, भूमिनंद, भौम भी नाम आता है इनका एक, और एक सर्वरोगहार, ये सब भी क्या आपके मंगल ग्रह के नाम है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, कंप्यूटर में एक सक्रिय विंडो यानी खिड़की को बंद करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, Alt प्लस F4, यानी Alt प्लस F4 अगर साथ में दबाओगे तो जो भी आपकी सक्रिय विंडो होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर में बंद हो जाएगी। उसके बाद जो Alt प्लस F1 है ये यूज किया जाता है आपके इंसर्ट ए चार्ट, यानी अगर आपको एमएस एक्सेल में कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके काम आएगा। उसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस F1 जो है वो आपका यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स में यूज होता है। और कंट्रोल प्लस F4 है, ये भी आपका क्या है, ये आपका एक्टिव टैब है उसको क्लोज करने के काम आता है और कोई भी आपकी जो विंडो में एप्लीकेशन चल रही है उसको क्लोज करने के काम आता है, ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत करी गई आपकी 1954 में, तो ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल सही। अब ये जो हर साल ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवार्ड है ये विज्ञान भवन दिल्ली में दिए जाते हैं, लिखते जाओ इन सब चीजों को, विज्ञान भवन दिल्ली में दिए जाते हैं। और करंटली और जो अभी जो इस आते हैं या उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो करती है आपकी इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपके जो गोल्डन लोटस अवार्ड है, आपने सुने होंगे गोल्डन लोटस अवार्ड और सिल्वर लोटस अवार्ड है, वो इसी में दिए जाते हैं, ठीक है। एक ये बेहद प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका फिल्म इंडस्ट्री में। इसमें जो आपका गोल्डन अवार्ड है उसे हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण कमल और रजत कमल। इसमें जो विनर होते हैं उनको स्वर्ण कमल और रजत कमल दिए जाते हैं, ठीक है, उनके प्रतीक दिए। अब देखो जो गोल्डन आपके अवार्ड्स हैं उसके अंतर्गत तो आपकी जो भी बेस्ट फिल्म होती है और जो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, ये सब आते हैं। और सिल्वर लोटस अवार्ड में आता है आपका बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट फीचर फिल्म और जो भी आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है वो होती है। और एक आपका एक कैटेगरी और होती है, वो होती है आपकी नेशनल नॉन फीचर फिल्म अवार्ड। इसी के अंतर्गत आता है जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स है ना, उसकी 3 कैटेगरीज है आपकी, क्या बोलते हैं, गोल्डन लोटस अवार्ड, सिल्वर लोटस अवार्ड और नेशनल नॉन फीचर फिल्म अवार्ड। अब नेशनल नॉन फीचर फिल्म अवार्ड में वो आती है जो आपकी बेस्ट नॉन फीचर फिल्म होती है। नॉन फीचर फिल्म क्या होती है, जो आपकी मोस्टली डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होती है और लेंथ में क्या होती है, छोटी होती है, मिनिमम जो आपकी 1 घंटा है उससे कम की ही होगी, तो ये सब होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अनिल चौहान वर्तमान में किस पद पर आसीन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी हमारे हैं सीडीएस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आपके। पहले जो सीडीएस थे वो थे आपके विपिन रावत, सेम आपके लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत थे, वो जब रिटायर हुए उसके बाद अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो हेमकुंड साहिब आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका बिल्कुल सही। अब देखो चमोली में और क्या क्या महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ है आपका तुंगनाथ मंदिर, औली
औली आपका चमोली में है, तुंगनाथ टेम्पल है, रूपकुंड लेक है, जोशीमठ है, हेमकुंड लेक है, और आपका ये गोपेश्वर महादेव टेम्पल है, आदि बद्रीनाथ टेम्पल है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बद्रीनाथ भी आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अब जो आपका केदारनाथ का टेम्पल है ना, वो आपका रुद्रप्रयाग में है, और जो गंगोत्री है वो आपकी उत्तरकाशी में है। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही जो तीर्थ हैं आपके, वो कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2028 में ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा आपका लॉस एंजलिस, यानी ऑप्शन बी के आपका बिल्कुल सही। और 2024 के लिए जो होस्ट सिटी है वो है आपकी पेरिस। 2024 के जो ओलंपिक खेल होने ही वाले हैं अगले साल, वो होंगे आपके पेरिस में, और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वरुण शास्त्र है, तो वरुण शास्त्र क्या है? तो वरुण शास्त्र है आपका टारपीडो। ठीक है, ये टारपीडो है। टारपीडो क्या होता है वो देखते हैं। टारपीडो होता है आपका एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र होता है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है कि हथियार होता है, जिसे किसी पोत से, यानी जिसे किसी भी, जो आपका पोत यानी कि जो आपका समुद्री जहाज है, किसी भी समुद्री जहाज की जल की सतह के ऊपर भी दागा जा सकता है और जल की सतह के नीचे भी दागा जा सकता है। ठीक है, और जो ये आपका अस्त्र है वो हमेशा जो समुद्र है उसके नीचे चलेगा। ठीक है, समुद्र के नीचे, यहाँ या नहीं, समुद्र के नीचे नीचे चलता है, ऊपर नहीं चलता है। ऊपर से आपको देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और जैसे ये टारगेट के पास आएगा वैसे उसके थोड़ी सी दूरी में क्या होता है, फट जाता है। समझ गए? तो बेहद घातक आपका क्या है, ये विस्फोटक है वरुण शास्त्र, ध्यान रखना इसे। अगला प्रश्न है आपका, देखो ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका उपन्यास गोबर गणेश के रचयिता कौन है? तो गोबर गणेश लिखी है आपकी रमेश चंद्र शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है चलचित्र रॉकी, यानी कि मूवी आपकी एक आई थी रॉकेटरी द नाम बी द इफेक्ट, इसमें मुख्य अभिनेता कौन थे? तो इसके मुख्य अभिनेता थे आर माधवन, और ये जो मूवी बनी है आपकी वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है श्री नब्बी नारायण। नब्बी नारायण, उनके जीवन पर आधारित है कि उन पर क्या हुआ था ना, उन पर आतंकवादियों के साथ मिलने के, देशद्रोह के आरोप लगे थे उन पर। ठीक है, तो ये आरोप जो थे वो झूठे साबित हुए, तो उन्हीं में कैसे उन्होंने संघर्ष किया उसी से रिलेटेड ये मूवी है। तो इसमें जो मुख्य किरदार है वो आर माधवन ने निभाया है इन साइंटिस्ट का। इस मूवी के डायरेक्टर भी आर माधवन ही है और प्रोड्यूसर भी कौन है आपके, आर माधवन ही है। ये जो आपके साइंटिस्ट है श्री नब्बी नारायण, ये जिस समय आपके विक्रम साराभाई आपके साइंटिस्ट थे ना, उसी समय के ये भी साइंटिस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपन्यास द एल्केमिस्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके पाउलो कोएलो। ये जो बुक है आपकी बेहद फेमस बुक है। ये बुक आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है। इसमें ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम है सेंटियागो। अब ये सेंटियागो भेड़ चराता है, तो इसे एक दिन सपना होता है कि मिस्र के जो पिरामिड है वहां क्या है, वहां कोई खजाना गड़ा है। तो ये रहता था स्पेन, तो ये स्पेन से जाता है मिस्र, किसकी खोज में, खजाने की खोज में। तो वहीं इसकी बहुत सारी इसके साथ चोरी हो जाती है, इसके पैसे नहीं बचते, लेकिन जैसे तैसे कहाँ पहुंचता है, वहां पहुंचता है। फिर इसको मतलब पूरी जर्नी है कैसे वो अपनी यात्रा पूरी करता है, काफी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। और फिर लास्ट में उसे पता चलता है अपने जीवन के महत्व के बारे में, और वो कैसे अपने जीवन को और अच्छा बना सकता है, अपनी अहमियत के बारे में उसे पता चलता है। तो इससे रिलेटेड ये बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी आपकी 8 जून 1936 ईस्वी में। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बॉम्बे और मद्रास और इसके साथ ही एक और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 वही वर्ष है जिस वर्ष आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे आपकी अमृत कौर। तो अमृत कौर जो है वो आपकी राजकुमारी थी पंजाब की, और अभी जो आपके करंट में आपकी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं आपके श्री मनसुख एल मांडविया। ठीक है, अभी वर्तमान में ये है आपके स्वास्थ्य मंत्री। पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी आपकी, अमृत कौर। अगला प्रश्न है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक उपन्यास का नाम बताइए। तो ये जो आनंद मठ है वो लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रंगभूमि लिखी थी आपकी प्रेमचंद ने। पाथेर पंचाली भी बहुत फेमस है, ये लिखा था आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। विभूति बंदोपाध्याय।
और पोस्ट मास्टर लिखा था आपका, ये एक लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी है और ये लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सैफ यानी कि SAFF चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता थे हमारा देश, हमारा प्यारा भारत। और जो सैफ है इसकी फुल फॉर्म देख लो, इसकी फुल फॉर्म है आपकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। और इसमें भारत जीती और जो रनर अप थी वो थी आपकी कुवैत, और होस्ट कंट्री भी कौन थी आपकी? भारत ही थी, यानी भारत में ही ये मैचेस भी हुए। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है ये। और यहाँ आपका एक और जिसका हेडक्वार्टर है वो है आपका WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपके? जेनेवा में ही है। अगला और आखिरी प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपकी नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA आपकी स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और स्टे विथ अस एंड कीप लर्निंग।